ओम नमः शिवाय। आंख बंद कर महादेव को याद करिए, उनसे प्रार्थना करिए कि आपकी सभी विपदाओं को हर ले, आपके हर कष्ट का निवारण कर दे। सच्चे मन से भोले से की गई कामना कभी खाली नहीं जाती। भगवान शिव की महिमा को भला कौन नहीं जानता। वो तो अपने भक्तों की तरफ से चढ़ाए गए फल फूल और पत्तों से ही खुश हो जाते हैं। शायद तभी भोले कहलाते हैं, जो हमेशा अपने भक्तों पर दया का भाव रखते हैं। मान्यता है कि उनके प्रिय महीने, जो कि बस शुरू ही होने वाला है, श्रावण मास में सच्चे मन से उनकी पूजा किए जाने से वो और ज्यादा खुश होते हैं। उनके ज्योतिर्लिंग स्वरूप के आगे माथा टेकने से वो हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। तभी तो आज हमने भी इंतजाम कर दिया है भोले से आपकी मनोकामनाओं को पूरा करवाने का, आपके कष्टों को खत्म कर देने का, क्योंकि आज हम आपको कराएंगे उनके ज्योतिर्लिंग के दर्शन। वो ज्योतिर्लिंग जिसे भोले के 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथा स्थान मिला हुआ है। ये इंदौर से करीब 77 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ओंकारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। ओंकार यानी कि ओम के आकार का। वैसे तो यहाँ पूरे साल ही भक्तों की भारी भीड़ नजर आती है, लेकिन श्रावण मास में यहाँ पूजा का अपना अलग महत्व है। ये ज्योतिर्लिंग एक पहाड़ी पर बना है, जिसके चारों तरफ बहती नदी ओम का आकार बनाती है। ये नर्मदा नदी है जो 2 धाराओं में बटकर बहती है। इसके ठीक बीच में एक टापू की तरह जगह बनी है, जो मांधात पर्वत या शिवपुरी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इसी नदी के किनारे पर राजा मांधात ने तपस्या की थी। तब भगवान शंकर ने राजा मांधात को दर्शन दिए थे। भोलेनाथ ने जब राजा से वरदान मांगने को कहा, तो राजा ने भगवान शिव से उनके इसी स्थान को मांग लिया था, जिसके बाद ये पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ ओंकार मांधाता के नाम से जाने लगा। पौराणिक कथाओं के मुताबिक धन के देवता कहे जाने वाले कुबेर ने भी भगवान शिव की कृपा पाने के लिए यहाँ घोर तपस्या की थी। अपनी तपस्या करने के लिए कुबेर देव ने यहाँ पर एक शिवलिंग की स्थापना की थी। तब उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें धन का देवता बना दिया था। इसके साथ ही भगवान शिव ने कुबेर के नहाने के लिए अपनी जटाओं से पवित्र कावेर उत्पन्न किया था। ये वही नदी है जो यहाँ नर्मदा नदी के साथ मिलती है। ये कावेरी नदी प्रसिद्ध ओंकार पर्वत की एक परिक्रमा करती है, फिर दोबारा जाकर नर्मदा नदी में मिल जाती है। इसी वजह से यहाँ चातुर्मास के खत्म होने के बाद धनतेरस पर खास पूजा की जाती है। नर्मदा क्षेत्र में ओंकारेश्वर सर्वश्रेष्ठ तीर्थ माना जाता है। माना जाता है कि एक भक्त चाहे देश के सारे तीर्थ कर ले, लेकिन जब तक वो ओंकारेश्वर आकर भगवान शिव के दर्शन कर जल से उनका अभिषेक नहीं करता, तब तक उसके सारे किए हुए तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। जिस तीर्थ की मान्यता ऐसी हो, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस तीर्थ तक पहुंचा कैसे जा सकता है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित श्री ओंकारेश्वर का ज्योतिर्लिंग मंदिर उज्जैन शहर से 140 किलोमीटर और इंदौर शहर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग परिसर एक 5 मंजिला इमारत है, जिसकी प्रथम मंजिल पर भगवान महाकालेश्वर का मंदिर है। तीसरी मंजिल पर सिद्धनाथ महादेव, चौथी मंजिल पर गुप्तेश्वर महादेव और 5वीं मंजिल पर राजेश्वर महादेव का मंदिर है। ओंकारेश्वर में अनेक मंदिर हैं। नर्मदा के दोनों दक्षिणी और उत्तरी तटों पर मंदिर स्थापित है। पूरा परिक्रमा मार्ग मंदिरों और आश्रमों से भरा हुआ है। कई मंदिरों के साथ यहाँ अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा जी के दक्षिणी तट पर विराजमान है। ओंकारेश्वर और अमलेश्वर दोनों शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंग माना जाता है।
यहाँ पर्वतराज विंध्या ने घोर तपस्या की थी और उनकी तपस्या के बाद उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना कर कहा कि वो विंध्य क्षेत्र में स्थिर निवास करें। उसके बाद भगवान शिव ने उनकी ये बात स्वीकार कर ली थी। वहां एक ही ओंकार लिंग 2 स्वरूपों में बटा है। इसी तरह से पार्थिव मूर्ति में जो ज्योति प्रतिष्ठित हुई थी उसे ही परमेश्वर या अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग कहते हैं। मंदिर के पुजारी के मुताबिक 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहां महादेव शयन करते हैं। भगवान शिव प्रतिदिन तीनों लोकों में भ्रमण के बाद यहीं आकर विश्राम करते हैं। भक्तगण विशेष रूप से शयन दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। भोलेनाथ के साथ यहाँ माता पार्वती भी रहती हैं और रोज रात में यहाँ 64 पासे खेले जाते हैं। यहाँ शयन आरती भी की जाती है। शयन आरती के बाद ज्योतिर्लिंग के सामने रोज 64 पासे की बिसात सजाई जाती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि रात में गर्भगृह में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, लेकिन सुबह देखते हैं तो वहाँ पासे उल्टे मिलते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। ओमकारेश्वर मंदिर में भगवान शिव की गुप्त आरती की जाती है, जहां पुजारियों के अलावा कोई भी गर्भगृह में नहीं जा सकता है। पुजारी भगवान शिव का विशेष पूजन और अभिषेक करते हैं। मंदिर में नियमित रूप से प्रतिदिन 3 पूजा की जाती है। तीनों पूजा अलग अलग पुजारियों द्वारा की जाती है। सबसे पहले ट्रस्ट पूजा करता है। दोपहर की पूजा सिंधिया घराने के पुजारी करते हैं और शाम की पूजा होलकर स्टेट के पुजारी करते हैं। मंदिर में साल भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। हर सोमवार को भगवान ओमकारेश्वर की 3 मुखों वाली मूर्ति एक सुंदर पालकी में विराजित कर ढोल नगाड़ों के साथ पुजारियों और भक्तों द्वारा जुलूस निकाला जाता है, जिसे डोला या पालकी कहते हैं। इस दौरान सबसे पहले नदी के तट पर जाया जाता है। वहां पूजन करने के बाद नगर के अलग अलग भागों में भ्रमण करवाया जाता है। ये जुलूस सोमवार सवारी के नाम से भी जाना जाता है। सावन के महीने में यहाँ भक्त नाचते गाते गुलाल उड़ाते हुए ओम शंभु भोलेनाथ का उद्घोष करते हैं, जो कि अद्भुत दृश्य होता है। इस अद्भुत मंदिर तक जाने के 2 रास्ते हैं, एक पुराने पुल से और दूसरा नए झूला पुल से। अगर आप रेल मार्ग से जाना चाहते हैं तो उसके लिए ओंकारेश्वर का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन रतलाम इंदौर खंडवा रेलवे लाइन पर ओंकारेश्वर रोड के नाम से बना हुआ है। ओंकारेश्वर रोड के नाम के इस रेलवे स्टेशन से और खंडवा इंदौर राजमार्ग या सड़क मार्ग से भी ओंकारेश्वर के ज्योतिर्लिंग मंदिर की दूरी महज 12 किलोमीटर रह जाती है। अगर आप इंदौर से या फिर उज्जैन से ओंकारेश्वर तक पहुंचना चाहते हैं तो बता दें कि उज्जैन और इंदौर से यहाँ तक पहुंचना बेहद आसान है। इसके अलावा अगर आप उज्जैन में हैं और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद सीधे ओंकारेश्वर पहुंचना चाहते हैं तो उज्जैन के बस अड्डे से भी बसों की अच्छी सुविधा है। उज्जैन से ओंकारेश्वर की लगभग 140 किलोमीटर की दूरी का आपको बस में करीब 200 रुपए का किराया देना पड़ता है। यहाँ सड़क मार्ग से आना जाना बेहद आसान है, इसलिए ज्यादातर भक्तगण दर्शन कर निकल जाते हैं। यहाँ रुकने की बहुत अच्छी सुविधा भी नहीं है। आपको थकान मिटाने के लिए आराम करने के लिए जगह जरूर मिल जाएगी, लेकिन अगर आप किसी आलीशान होटल की उम्मीद लगाए यहाँ पहुँचेंगे तो आपको निराशा हाथ लगेगी। हालांकि यहाँ आने के लिए आपको किसी खास मौसम का इंतजार नहीं करना पड़ता। साल भर में आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं, लेकिन अगर मानसून में आएंगे तो यहाँ की धरती हरियाली की चुनरी ओढ़कर और भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई पड़ती है। तो कब आ रहे हैं आप बाबा ओंकारेश्वर के दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए? हमें यकीन है कि बाबा अपने दरबार में आपको जल्द बुलाएंगे। तब तक हर हर महादेव कहते रहिए, बाबा का नाम जपते रहिए।